हेलो फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा केस देखेंगे। ये रेमेडी एकदम अफलातून रेमेडी है। ये काम के रेमेडी कभी कभी छूट जाती है रेमेडी। तो ये केस है 42 ईयर्स की लेडी है और वो मेरी रेगुलर पेशेंट है और हर एक रेमेडी देती थी उसको, तो थोड़ा वो काम करती थी वो रेमेडी। लेकिन ये टाइम पे मेरे लिए मेरे यहाँ वो अलग चीज़ के लिए आई थी। उसको एक 3-4 महीने से रेगुलर बॉयल्स आते थे, वो भी पीरियड्स के 10-15 दिन पहले ही आते थे। ये 4th-5th साइकिल था ऐसा ही। तो उसने फर्स्ट टाइम गायना के पास जाके आई थी, तो उन्होंने कुछ पेन किलर एंटीबायोटिक दिए थे, लेकिन उसको बहुत बहुत तकलीफ़ हुआ। तो ये टाइम 2 महीना उन्होंने एलोपैथी का लिया गायना का ट्रीटमेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा तो होम्योपैथी लेने को आई है मेरे पास। और ये मेरी पुरानी पेशेंट भी है तो उसको पता है। तो मैंने पूछा, अभी क्या चालू है तेरे लाइफ में, क्या टेंशन हुआ है, इतना क्या स्ट्रेस चालू, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो आप। तो उसने बोला कि देखो मुझे कोई मीन्स उसको ना ये मैं उसका बैकग्राउंड बताती हूँ। पहला इसका एक न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों ही है, हस्बैंड और पेशेंट है। और उसके इन-लॉज कभी आते जाते हैं, हमेशा यहाँ पे रहते नहीं हैं इनके पास। तो कभी फेस्टिवल रहेगा तो आते हैं वो लोग। तो उसका हस्बैंड का एक छोटा सा बिजनेस है और ये पेशेंट किसी फर्म में वर्किंग है ये। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। पहले थोड़ा बॉस के साथ उसको बॉस थोड़ा ये करता था, मीन्स उसको बराबर से ये नहीं करता था, तो वो उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अभी क्या हो गया, उसको कुछ इशू नहीं है, तो सब उसको ताने मारते थे, कब हो जाएगा कब हो जाएगा। लेकिन ये लेडी को हमेशा रेगुलर पीरियड्स आते थे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था इनके। तो उसको पता था कि उसके हस्बैंड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो हमेशा उसकी सासू माँ ही उसको टोकती थी, कब हो जाएगा कब हो जाएगा, तो कुछ काम की नहीं है। तो लेकिन वो शांत बैठती थी, कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन एक 4-5 थोड़ा थोड़ा मीन्स जमा हो के तो एक बार उसने बोला कि इसका कुछ तो फैसला कर देंगे। तो उसने इन लॉज को बिठाया और बोला कि आप उनको पूछो, बेटे को पूछो क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोल दिया कुछ जो उसमें कुछ प्रॉब्लम है वो बोल दिया। फिर तो भी उसको पता था कि मेरे बेटे में प्रॉब्लम है, तो भी उसको ही ये टोकती थी कि तुझ में ही प्रॉब्लम है करके। तो वो लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। और हस्बैंड को भी कभी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन थोड़ा सा उसको उसके ऊपर गुस्सा था, एंगर था उसको हस्बैंड के प्रति। और हमेशा वो कोई रिलेटिव्स कोई फंक्शन में जाती थी, तो किसी के पास उसको छोटे बच्चों के प्रति बहुत प्यार था। तो कभी लेने को जाएगी तो कोई देता नहीं था उसको, तो उसको बहुत बुरा लगता था कि यार मेरे को कब हो जाएगा। अंदर से अंदर वो बहुत उसको ये था कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। और जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे भी उसके एम्प्लॉय थे, उससे भी छोटे एज के थे, लेकिन शादी होने के बाद तुरंत उनको भी बच्चे वगैरह हो गए। तो उसको ये भी लगता था कि यार मुझे क्यों नहीं हो रहा है, सबको हो रहा है। कि मेरे से छोटे एज के गर्ल्स हैं, उनकी शादी हो के तुरंत उनको प्रेगनेंसी रुक गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन वो हमेशा, और दोनों का हस्बैंड वाइफ का भी इतना अच्छा रिलेशन नहीं था, लेकिन वो हमेशा आती थी ना, मुझे ही पूछती थी कि मैडम आप कैसे हो, क्या हो। और हमेशा स्माइलिंग, इट मीन्स हमेशा कभी उसका देख के लगेगा नहीं कि इसके लाइफ में इतना कुछ दुख है। तो सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन, बिल्डिंग में सब उसको ही बुलाते थे, कुछ रहेगा तो उसको ही बुलाते थे कि तू आ जा, तू रहेगी तो अच्छा मीन्स अच्छा सब सेलिब्रेट होता है। तो सबके यहाँ इसके रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो मैंने एक रेमेडी दिया था, लेकिन 10 दिन कुछ काम नहीं किया। तो मैंने अलग एंगल से सोचा, यार ये लेडी कौन हो सकती है कि उसके लाइफ में खुद इतना दुख है ना, कौन सा इस मैरिज का ही कुछ ना, इसका कुछ वो जो सुख होता है ना वो सुकून नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और सब उसको ही टोकते हैं, तुझ में ही प्रॉब्लम है। तो भी ये लेडी सबके साथ अच्छा बर्ताव करती है और सबके साथ हमेशा स्माइलिंग करेगी। सब इसको ही बुलाते कि तू ही आ जा, तू ही आ जा। तो मैं बोली कि यार खुद के लाइफ में इतना गहरा दुख है तो भी सब कभी दिखाते नहीं है मुंह पे। तो ये सोच के मैंने एक रेमेडी दे दी। तो ये रेमेडी में मैंने क्या लिया ना, मर्थ, रेचेल, साइमुलेटिंग हिलैरिटी वाइल ही पील्स,
और अफेबिलिटी क्यों लिया, क्योंकि वो सबके साथ अच्छा रिलेशन है, किसके साथ भी उसको दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल नहीं, सबके साथ अच्छा है। और मर्थ रिचर्ड साइमल्टेनियसली हिलैरिटी व्हाइल ही फील्स, मतलब उसके खुद के लाइफ में इतना बड़ा दुख है, जो एक औरत को क्या चाहिए ना आफ्टर मैरिज, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो भी मुझे ही पूछ रही है मैडम कैसे हो आप, और हमेशा स्माइलिंग है ये लड़ी। तो ये रूब्रिक यहाँ पे लिया था। और जेलसी, जेलसी क्यों लिया है कि उसको हमेशा लगता था कि कहाँ भी फेस्टिवल में जाएगी, ऑफिस में, कि सब लेडियों को मैरिज के बाद प्रेगनेंसी रुक रहा है, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है। वो अंदर से अंदर उसको लगता था कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं रहा है। वो मुझे बोलती थी कि मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ये लगता है, लेकिन ये बुरा लगता नहीं था, वो जेलसी थी अंदर ही अंदर। और एंगर तो प्रति था हस्बैंड के प्रति, तो ही वो बॉयल्स आ रहे ना रिपीटेडली, लेकिन वो कभी दिखाती नहीं थी, अंदर ही अंदर थोड़ा उसका गुस्सा था प्रति। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर ये रूब्रिक लिया था। और किसी के साथ भी झगड़ा उसको पसंद नहीं था, तो कॉरलिंग एवर्जन भी लिया था मैंने। ये 4-5 रूब्रिक लेके मैंने उसको एपिस दे दिया। तो एपिस मैंने मेरे सामने ही उसको 2 ड्रॉप डाले, तो उसका इतना स्लीपीनेस हो गया, इतना बोली कि अरे मैडम मुझे बहुत नींद आई, तो मैंने उसके 2 डोज और बांध के दे दिया। तो घर में जाके घर गई वो तुरंत, तो 1 घंटा सो गई ये लड़ी। उसने मुझे तुरंत नेक्स्ट डे मैसेज डाला कि मैंने घर जाके 1 घंटा सो गई और इतनी अच्छी नींद हो गई ना रात में। तो सेकेंड डे उसका बॉय अपने आप बस्ट हो गया। तो इतनी अच्छे होम्योपैथिक मेडिसिन ना काम करते, अनबिलीवेबल मिरेकल्स रिजल्ट आते हैं होम्योपैथी की। मीन्स कभी ये होता है कि बराबर करेक्ट सिमिलर मेडिसिन मिलेगा तो कौन सा भी बीमारी रहने दो, होम्योपैथी मेडिसिन काम बहुत अच्छे से करते हैं। थैंक यू।